देखना जरा, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर ऐसे शुरू कर रहे हैं, जरा देखना, यहां देखना। सपोज करते हैं ये सिलेंडर है, क्या क्या सी नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं, ये एक सिलेंडर है। तो जैसे में क्यूबाइड के पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट था, सिलेंडर के पास सिर्फ दो चीज रहेगा, एक रेडियस और दूसरा हाइट, ठीक है। नीचे में सर्कुलर रहेगा, आर हो गया, और यहां से यहां तक इसको बोलेंगे एच, ठीक है। अब जरा सिलेंडर पे काम करते हैं, जरा देखना इधर, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो अगर ये सामने से देखा जाए, सामने से हमको क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। सामने से क्या दिखाई देगा, सर्कल, जिसका रेडियस क्या है, आर है। एक सर्कल दिखाई देगा जिसका रेडियस आर है। अच्छा, जरा देखना, अगर ये सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर है, तो ये जो सरफेस है जो बाहर की ओर जैसे दिखाई दे रहा है, ये कर्व है, प्लेन नहीं ना है, कर्व है। तो जो बाहर का ये जो एरिया है इसको बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया। इसको क्या बोला जाता है, कर्व सरफेस एरिया। कोई दिक्कत? अगर यहां पर भी अगर ये पूरा तरह से पैक्ड हो जाता तो सामने से सिलेंडर मतलब कि सॉरी, सामने से सर्कल नजर आता और इसका बॉटम भी क्या हो जाता, सर्कल हो जाता। बस समझ आ रहा है ना। लेकिन ये दोनों तो प्लेन सरफेस एरिया है। अगर यहाँ पर सर्कल रहेगा, अगर इसको पैक कर दे हम, तो सामने से क्या प्लेन दिखाई देगा ना, ठीक है। ये तो प्लेन सरफेस हो गया। तो दो प्लेन सरफेस होते हैं और एक क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। बस समझ में आ रहा है। अच्छा, ये तो सर्कल दिखाई दे रहा है, तो अगर इसको हम पैक कर दें तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। बचपन से पढ़ रहे हैं। अगर इस सर्कल का रेडियस आर है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। मेन दिक्कत है कर्व सरफेस एरिया पता करने का। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बस समझ में आ रहा है। ठीक है, उसको ही पता कर लेते हैं कैसे। कोई भी सिलेंडर इस शेप में रहेगा, कोई भी सिलेंडर इस शेप में रहेगा, उसको हम वर्टिकली कट कर दें। उसको हम क्या किए, वर्टिकली कट किए। तो जैसे ही वर्टिकली कट करके उसको सीधा करेंगे तो क्या दिखने लगेगा, वो रेक्टेंगल। जैसे ही किसी सिलेंडर को वर्टिकली हम कट करेंगे, ठीक है, तो इस पेपर की तरफ खुल जाएगा, क्या दिखने लगेगा, रेक्टेंगुलर। कोई दिक्कत? अच्छा, तो यहां पर देखो, जैसे ही ये सिलेंडर है, जैसे हम इसको यहां से ऐसे करके कट किए हैं, तो कुछ इस तरह से वो दिखने लगेगा। बोलो। और ये लेंथ क्या होगा तुम्हारा, एच ही रहेगा। जो हाइट है वो तो मेंटेन रहेगा। अच्छा, ये जो पेपर है इस तरह से खुल गया, बस समझो। तो हमको ये पता करना है, तो ये तो क्या बना, ये जो सर्कल था उसका सर्कमफेरेंस बना। ये सर्कल का क्या है, सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला था, 2 पाई आर। कोई भी सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। यानी कि ये जो है, अरे अभिनव इधर देख, ये जो तुम्हारा जो किनारा जो है, इसका लेंथ कितना है, 2 पाई आर, ठीक है। जैसे हम इसको कट किए, अब इस तरह से दिखने लगा। तो ये जो पूरा बेस का जो लेंथ है वो कितना हो गया, 2 पाई आर, और ये क्या हो गया, एच। यानी कि एक रेक्टेंगल मिल गया जिसका एक साइड एच है, दूसरा कितना है, 2 पाई आर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर इंटू एच, इसको क्या बोलते हैं, 2 पाई आर एच। तो ये जो 2 पाई आर एच आया, ये क्या था, यही एरिया ना था। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। यहां देखो, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
कितना हो गया 2πRH। कोई दिक्कत? टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहां देखो 2πRH तो हो गया CA से, बाकी दोनों जो सर्कल का एरिया तो वो जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि CA से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, जो कि क्या बनेगा बॉटम एंड टॉप, जो कि बॉटम एंड टॉप का एरिया होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो CA से कितना 2πRH और एरिया ऑफ सर्कल कितना πr²। तो यही 2πr कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर H बच जाएगा, यहाँ पर R बच जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया 2πr इंटू H प्लस R। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो सिलेंडर को जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरा तरह से पैक्ड सिलेंडर है। बस समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल किसी लकड़ी का टुकड़ा को ले लिए सिलेंड्रिकल शेप का, तो पूरा तरह से क्या रहेगा पैक रहेगा, बीच में मतलब जगह नहीं, ऐसा नहीं इसके जैसा नहीं। ठीक है, ये पूरा तरह से क्या है पैक्ड है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत? अब जरा वॉल्यूम का बात करते हैं। वॉल्यूम के लिए ऐसे समझो, जो भी तुम्हारे पास ऐसे फिगर हैं, ठीक है यहां पर जानकारी दे रहे हैं, जो भी ऐसे फिगर हैं कि जिनका बॉटम और टॉप सब एक लाइन में है, जिनका बॉटम और टॉप क्या है सब एक लाइन में है। जैसे में अगर सिलेंडर को इमेजिन किया जाए, जैसे मैं क्यूबाइड का इमेजिन करने के लिए बताए थे, अगर एक क्यूबाइड बनाना है तो क्यूबाइड कैसे बन रहा था, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते चले गए थे, तो क्या बन गया था क्यूबाइड। बस समझ में आ रहा है? सिलेंडर कैसे बनेगा, सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाओ, क्या बन जाएगा सिलेंडर बन जाएगा। लेकिन सब एक लाइन होने चाहिए, ये नहीं कि उसको टेढ़ा रख दिया वैसे कर दिया, वैसे नहीं, सब एक लाइन। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो जो भी फिगर इस टाइप के होते हैं जिनका बॉटम ठीक है और से लेकर के टॉप तक सब एक लाइन में हो, तो उसका वॉल्यूम का एकदम फॉर्मूला जो होता है बेस एरिया इंटू हाइट होता है। क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट। इसीलिए क्यूबाइड का जो नीचे में क्या है रेक्टेंगल है, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा L इंटू बी, हाइट से मल्टीप्लाइड किए क्या हो गया L इंटू बी इंटू H। कोई दिक्कत? ठीक है वही, लेकिन अभी हम सिलेंडर पे काम कर रहे हैं, तो सिलेंडर का बेस एरिया क्या है, बेस तो सर्कल है ना, तो सिलेंडर का बेस क्या है सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr², हाइट कितना है H, क्या हो गया πr²H। ठीक है, तो ये फॉर्मूला उस पर काम करेगा, ठीक है जो टॉप से लेकर के बॉटम तक ठीक है एक ही लाइन में रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, कोन में क्या होता है 1/3 आ जाता है। ठीक है, यानी कि जिसका बेस एक फिक्स रहे और उसका टॉप कोई एक पॉइंटेड एंड बन जाए, ठीक है, तो इसमें 1/3 हो जाता है। बस समझ में आ रहा है? बाकी जो भी इसका मतलब कि जो प्रूफ है ये सब आगे पढ़ना रहेगा। हाँ, ये हम लोग बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसी को बोलते हैं। क्या दिक्कत है बोलो? ठीक है, ना हो तो फिर उसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इसी का नाम दिया गया है, वो बताएंगे आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे क्वेश्चन नाम क्यों दिया गया। ठीक है, फ्रस्टम हो गया, 10th में पढ़ना रहेगा। बाल्टी का शेप, बाल्टी उसको बोलते हैं फ्रस्टम, वो 10th में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा सिलेंडर का दूसरा तरीका क्या हो सकता है इमेजिन करना है, सिलेंडर कैसे बनता होगा। फॉर एग्जांपल इसी पेज को लेकर के मान लो कि यहाँ पे ऐसे पकड़ ली, सपोज दैट हम इसको ऐसे पकड़ लिए, एक इनको पकड़ लिए, इसको घुमाना ऐसे शुरू करते हैं, जो फिगर जो बनता हुआ तुमको दिखाई देगा क्या बनेगा सिलेंडर ना। ठीक है, तो ये सॉलिड को विजुअलाइज करने का, ठीक है, ये हायर लेवल पे इसी तरह से सॉलिड को विजुअलाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो तुमने ये हो गया सॉलिड को ऐसे
इसको मतलब कि रेक्टेंगल को घुमाएं तो क्या बना, रेक्टेंगल को जब घुमाएंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, सिलेंडर। वहीं अगर ट्रायंगल को घुमाते तो कौन बन जाएगा, देखना जरा। एक कौन है, एक राइट ट्रायंगल है। अब इसको अगर ऐसे घुमाए तो टॉप, इसको पकड़ लिए, इसको घुमा रहे हैं, क्या बनेगा, कौन बनेगा, बनेगा ना, इमेजिन कर पा रहे हो। अगर एक सेमी सर्कल ले लें, सेमी सर्कल, उसके डायमीटर को जो हम पकड़ लिए ऐसे, ठीक है, मूव करना शुरू किया। पंखा देखा होगा जिसको हम लोग बेना बोलते हैं, ठीक है, उसमें देखा होगा एक पंखा आता है जिसको इसके घुमाने को घूमते रहता है, उसमें सेमी सर्कल टाइप का लगता है। उसको हम अगर ऐसे फास्ट घुमाए, ठीक है, उसमें सेमी सर्कल है, घुमाए इसको तो क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, सॉलिड फॉर्म्ड बाय रिवॉल्यूशन, जितने भी सॉलिड बन रहे हैं, स्फीयर, ठीक है, कोन, बस सुन में रहा है, किसी भी तरह का हम जो है एक 2D फिगर ले लें और उसको जब मूव करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, एक सॉलिड बनेगा, बस सुन में रहा है ना। तो उसके लिए फिर आपको जो है 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाकर के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड बाय रिवॉल्यूशन। कोई भी सॉलिड रहे और उसको रिवॉल्व कर करके बना रहे हैं तो उसका उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, समझ आ गया। तो सिलेंडर का भी फॉर्मूला जो है वहीं से मिलेगा, सॉरी सिलेंडर का बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ, सिलेंडर का भी एक्चुअल जो प्रूफ मिलेगा वहीं से मिलेगा। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हो गया कि जब ऐसा डायग्राम रहे तो इसको ऐसे कर देते हैं, बस समझ में आ रहा है। तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक रेक्टेंगल को मूव कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल को घुमा रहे हैं तो उसका जो है वॉल्यूम क्या होगा, तो वहां पर आएगा पाई आर स्क्वायर एच। एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल को मूव कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक सेमी सर्कल को घुमा रहे हैं तो क्या बनेगा, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। वो सब वहां पर प्रूव करना पड़ेगा, अभी तुम लोग के सोच से बहुत दूर है, कल्पना से। क्या बोले, वैसे फिगर के लिए जो एक ही के ऊपर एक ही के ऊपर रखे हुए हैं, बस, बाकी किसी के लिए जो है इस काम नहीं करेगा। थोड़ा सा मतलब कि एक भी अगर सर्कल को इधर खिसका दिए एक नया बन जाएगा, ठीक है, अगर इस तरह का रख दिया जाए, हाँ, हाँ, कि किसी भी तरह का फिगर ले लो, यानी कि सबका वॉल्यूम निकालना आसान काम नहीं है, नहीं तो सबका वॉल्यूम का अब ये से पढ़ लेते, समझ गया। तो रिवॉल्यूशन वो अलग कंसेप्ट है, उसका यहाँ पर कोई लेना देना। यहाँ देखो, सिंपली तुमको जो फिगर पढ़ना है वैसे फिगर जो कि पूरी तरह से टॉप से बॉटम तक एक जैसे हो, ठीक है, कहीं पर भी डिफरेंस ना हो, तो उसके लिए सिंपल से फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट। अगर वो पॉइंटेड हो गया तो आगे में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि वैसे सिलेंडर के बारे में जो कि सॉलिड है पूरा तरह से, ठीक है। दूसरा होता है हॉलो सिलेंडर, दूसरा क्या है, हॉलो सिलेंडर। इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो फिर वहां पर हम लोग बात करेंगे इस पर। पहले बता देते हैं कि ये बनेगा कैसे, ठीक, दिखेगा कैसे। सपोज करो इस बुक को लेते हैं, कुछ मोटाई है, ठीक है। अब जरा देखो, इस तरह का कुछ, यहां देखो, हॉलो सिलेंडर का कंसेप्ट कुछ इस तरह का, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक अंदर में रेडियस होगा, दो सर्कल बनेंगे ना, एक सर्कल अंदर में होगा, दूसरा सर्कल बाहर में, इसमें दो रेडियस आएगा, समझा रहा है। एक को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से। फिगर बनाते हैं,
कुछ इस तरह से। तो जो अंदर का जो रेडियस है स्मॉल आर, सॉरी अंदर का जो रेडियस है स्मॉल आर, अब बाहर का जो रेडियस होगा उसको कैपिटल आर से। कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसका फॉर्मूला रटने से ज्यादा हमको आसान लगता है कि इसको इमेजिन करके बना लिया जाए। मान लो कि एक होलो सिलेंडर है, उसको पेंट करना है, सपोज दैट इसको पेंट करना है, तो बाहर से भी पेंट करना होगा, तो बाहर से कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, कैपिटल आर यूज करेंगे। अंदर से पेंट करना है तो स्मॉल आर का यूज करेंगे, 2 पाई स्मॉल आर एच। अगर यहां पर पेंट करना है तो बाहर वाला सर्किल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इसका वॉल्यूम का बात करते हैं, कितना इसका वॉल्यूम है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर वैसा होगा तो बाद में उसको लिखवा भी दिया जाएगा। अब तो चलते हैं सिलेंडर पे क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ये? तो बस इसमें इतना ही फॉर्मूला है। ठीक है, एक है कर्व सरफेस एरिया, एक है टोटल सरफेस एरिया, एक हो गया वॉल्यूम का। ठीक है, हॉलो आएगा तो बस थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना है, नहीं तो फिर वहां उसका भी फॉर्मूला लिखवा देंगे जो कि किसी को याद रहता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बुक देना। क्वेश्चन लिखो, बेसिक से शुरू करते हैं। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है बेस का 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हाइट 30 सेंटीमीटर है। हाइट कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो जल्दी से जो है इसका सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम तीनों निकाल दो। सी एस ए मतलब कट सरफेस एरिया, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम। सीबीएसई का ही हाल। यहां देखना, यहां देखो टीएसए दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज दिमाग में डालो कि अगर हम सिलेंडर का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, शुरुआत कहां से हुआ? सिलेंडर के पास क्या क्या था? रेडियस और हाइट। अगर हमको रेडियस और हाइट मिल गया तो हम पूरा सिलेंडर के बारे में कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? रेडियस, हाइट का खोज करेंगे। उसने तो पूछा भी है हाइट क्या है। ठीक है, मजा तो तब आता जब यहाँ पे ये हाइट न लिखता और सीधे पूछता कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ। समझ में आ रहा है? तब थोड़ा सा सोचने का प्रोसेसिंग काम करता। अच्छा, रेडियस दिया है, वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर के बारे में काम करना है, हमको रेडियस और हाइट दोनों चाहिए। यानी कि हाइट निकालना आपकी क्या हो जाती? मजबूरी हो जाती। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सोचना शुरू करो, किसी भी अगर हम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं तो हमको उसके लिए क्या क्या का जरूरत है और हमारे पास क्या है। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो हाइट हमको चाहिए, बिना हाइट का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। यहां देखना, इसको लगाते हैं, वॉल्यूम का खोज करते हैं। टीएसए दिया हुआ है, टीएसए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और ये हमको कितना दिया हुआ है? 880, 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है? 7। एच का वैल्यू कितना निकालना है, हमको पता करना है। और रेडियस कितना है? 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसल। ये जो 44 है, हमको एच का वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट 44 से इसको कट कर दो। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? मल्टीप्लाई करके भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर दो ना, 20 टाइम्स में 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, हाइट ये कितना हो गया? 2000। सही है। अगला क्वेश्चन,
यहां देखना, बोरा के एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है। उसका सी से जो है, देखिए कर्व सरफेस एरिया 264 मीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम जो है 396 मीटर क्यूब है, ठीक है। देन फाइंड द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। याद रखना, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना तुमको रेडियस पता है ना हाइट कुछ पता है, और दोनों पूछ रहा है वो, ठीक है। ध्यान रखना, इसको ऐसे पहले लिखो, 2 पाई आर एच इक्वल टू 264 हो जाएगा, और यहां पर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 396 हो जाएगा, ठीक है। जरा सुनना जरा मेरी बात को। अंशु, अंशु तुमको दो चीज दिखाई दे रहा है, आर और एच यहां पर भी, आर और एच यहां पर भी है, ठीक है। अब जो है तुमको जो है किसी का, दोनों का वैल्यू निकालना है, तो पहले किसी एक को तो हटाएंगे, वैल्यू तो किसी एक का ही ना पहले निकलेगा, ठीक है। तुम ये सोचो क्या करने पर, अंशु बताएगा, अंशु जरा ये बताओ, क्या करने पर जो है कुछ कटेगा? क्या जोड़ने पर आर और एच कुछ कटेंगे क्या जोड़ने पर? अभिनव, क्या जोड़ने पर कुछ कटेगा? 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर एच है, क्या कुछ कटेगा क्या इसमें जोड़ने पर? नहीं। घटाने पर? नहीं कटेगा। कैसे बोल रहा है? डिवाइड करने पर चीजें कुछ कटेंगी, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी डाटा देता है ना, तुरंत फॉर्मूला लिखो, उसका डाटा को वहां पर लिखो, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, डाटा को वहां पर लिखो। तो यहां से ये पता चल रहा है कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कट जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, यानी कि 2 पाई आर एच, ठीक है। नहीं तो जिसका पावर बड़ा है उसी को ऊपर रखो, वॉल्यूम को। पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया 2 पाई आर एच, तो 396, ये हो गया 264, ये सेंटीमीटर क्यूब था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था। देखो यहीं पर पाई से पाई खत्म, एच से एच खत्म, एक आर यहाँ पे हो गया r/2, ये कट छट करके जो भी आ जाए, ठीक है। 3/2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तार का वैल्यू कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ये लॉजिक था, ठीक है। अब रेडियस मिल गया, इसमें आर का वैल्यू रख दो, एच मिल जाएगा। तुमसे डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2r, 2 इंटू 3, 6 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस किसी एक इक्वेशन में रख करके एच निकाल लो, जल्दी करो। इसको वैल्यू रख दी इसमें, 2 पाई आर एच इक्वल टू 264, यानी कि 2 इंटू 22/7, रेडियस मेरा आ गया है 3, और एच निकालना है तो हो गया मेरा 264। इसको सब काट छट अपना कर लो, तो एच इक्वल्स टू 264 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 इंटू 3, ठीक है। तो अगर वैसे मल्टीप्लाई मत किया करो, सीधे मतलब कि काटा करो। 2 से कितना बार में? 1, 3, 2, ठीक है। फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 22 से 2 बार में। जब काटना है तो फिर मल्टीप्लाई क्यों करना? यहां देखना, यहां तक किसी को डाउट? ठीक। अब जरा कुछ लॉजिक की बात, यहां देखो, सपोज करो कि ये मेटल है, मेरे हाथ में कुछ मेटल है, ठीक है। इसका भी वेट कुछ होगा, वॉल्यूम कुछ होगा, बात समझ में आ रहा है? सपोज करते हैं, पहले वेट से ही समझाते हैं। अगर इसका वेट अभी 50 ग्राम है,
1 kg ले लेते हैं, 1 kg। अभी वेट कितना है इसका, 1 kg। ये मेटल है, अभी क्यूबाइड के शेप में है। इसको अगर पिघला करके, ठीक है, अगर इसको पिघला करके हम सिलेंडर के शेप में ढाल दें तो भी इसका वेट कितना रहेगा, वह 1 kg ही रहेगा। अच्छा, इसको स्फीयर में ढाल दे तो 1 kg। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? यानी कि वॉल्यूम ऐसा है कि यानी कि तुमको अब ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको जो रिकास्ट किया जाएगा, यानी कि उसको मेल्ट किया जाएगा, मेल्ट करने के बाद रिकास्ट यानी कि नया आकार देना, ठीक है। तो ये सारे जो दोनों जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में क्या चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम। यानी कि वेट का बात किया जाए, वेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब वेट चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। वेट चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो, तुम लोग पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां देखो, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है रिकास्ट करते हैं तो वहां पर मास भी फिक्स रहता है, डेंसिटी भी क्या रहता है, फिक्स ही है। और समझ में आ रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, फिक्स ही हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। और समझ में आ गया, कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के बात ये निकला, ठीक है, कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यानी कि एक वॉल्यूम कोई ऑब्जेक्ट का हम कुछ दे दे, ठीक है, कि ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसी रैंडम शेप में है, 100 सेंटीमीटर क्यूब का शेप में, 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। उसको चेंज कर देंगे सिलेंडर में तो भी सिलेंडर का वॉल्यूम कितना रहेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा आएंगे, यहां देखना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2.2 डेसीमीटर क्यूब, 2.2 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर का मतलब कल बता दिए थे 110 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। उसको चेंज कर लेना। ऑफ ब्रास 2.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्रास is to be drawn into a cylindrical wire, into a cylindrical wire, ठीक है, ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड दी लेंथ ऑफ द वायर। सुन पा रहा है? यानी कि ब्रास था, किसी भी शेप में था, उसका वॉल्यूम कितना था, 2.2 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना था उसका, याद रखना, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 का क्यूब 1000, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। कोई दिक्कत? अब जो है तुमको बोल रहा है कि इस ब्रास को किस में चेंज कर दिया गया, सिलेंड्रिकल वायर में। जो भी अपना वायर की शेप में इसको दे दिया गया। इसका डायमीटर दिया हुआ है तुमको 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि डी कितना दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, d/2, 0.5/2, 5/20 यानी कि 1/4, 4 सेंटीमीटर। तुमको वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे तुमको रेडियस बता दिया। ये जो लेंथ पूछ रहा है एक्चुअल में किसकी बात कर रहा है, वो हाइट की बात कर रहा है। हाइट निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओ, एच को कैलकुलेट करो जल्दी। याद रखना, तो ये जो वायर है इसका जो वॉल्यूम होगा वो तो ब्रास के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ब्रास। याद रखना,
वॉल्यूम ऑफ वायर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ ब्रश। ठीक है, ध्यान रखना। तो वॉल्यूम ऑफ वायर होता क्या है? यहाँ पे तो पाई स्क्वायर एच होगा क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में है। अब वॉल्यूम ऑफ ब्रश तुमको दिया था, उसको हम चेंज कर दिए थे 2200 सेंटीमीटर क्यूब, तो 22/7। रेडियस हम लोगों ने निकाला है 1/4। जो मेरा हाइट है वही लेंथ का काम करेगा। तो h इक्वल्स टू, हमको ये नहीं समझ में आ रहा तुम लोग यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई करने लगते हो? जब तो तुमको सोल्व भी करना है, काट छाट करना है, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको काटोगे। इससे अच्छा है कि सबको उधर ही भेज दो। अब जितना काट छाट करना है यहाँ पर करो। तो 22 से सीधे कट गया ये 100 बार में। कितना हो गया? 7 चौक 28, 28 चौक 112। इतना सेंटीमीटर आ रहा है, मीटर में चेंज कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक है, सुन में आ रहा है ये? इसी बेसिस पर अगला क्वेश्चन। सिक्का हम लोग यूज करते हैं, सर्कुलर सिक्का। एक्चुअल में वो क्या है? सिलेंडर है, क्योंकि उसमें हाइट है। कोई दिक्कत? कोई भी जो सिलेंडर, कोई भी जो सिक्का है वो किस शेप में है? अगर सर्कुलर है तो वो सिलेंडर के शेप में। ठीक है ना, यहां देखना। बहुत सारा सिक्का को पिघला करके एक सिलेंडर बना रहे हैं। ठीक है, सिक्का का सब कुछ दे दे रहे हैं, सिलेंडर का सब कुछ दे रहे हैं। याद रखना। क्वेश्चन है, कॉइन है, देखना जरा। कॉइन का जो हाइट है 0.2 सेंटीमीटर है। कॉइन का हाइट कितना है? यानी कि जिसको थिकनेस बोल रहा है ये बुक में। ठीक है, तो थिकनेस क्या होगा? जो मोटाई है वो हाइट का काम करेगा। और इसका जो डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं। समझ में आ गया? एक सिलेंडर बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है जिसका हाइट 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है 4.5 सेंटीमीटर है। तो कितने सिक्के लगेंगे? फाइंड नंबर ऑफ कॉइंस, फाइंड नंबर ऑफ कॉइंस टू मेक दिस सिलेंडर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत सारे सिक्के हैं जिनका जो है हाइट 0.2 सेंटीमीटर, रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उन सबको पिघला करके एक नया सिलेंडर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कितने सिक्के लगेंगे? तो ये सारा प्रोसेस के बीच में क्या चेंज नहीं होगा? वॉल्यूम। कोई दिक्कत? ठीक है, तो निकालो, काम करो, देखो क्या करते हो। यानी कि वॉल्यूम पे काम करना है। इधर थोड़ा सा हिंट देते हैं। एक सिक्का का वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है, इधर देख अंशु, वॉल्यूम ऑफ कॉइन मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। बहुत सारा कॉइन मिल करके एक सिलेंडर को बनाया है। ठीक है, तुमको ये पता करना है कि कितने मतलब कि जो है कॉइन लगे। कोई जवाब नहीं देगा, अंशु बताएगा क्या करना पड़ेगा इसमें। वॉल्यूम ऑफ कॉइन को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से डिवाइड कर देंगे। गांजा वांजा पी लिया क्या तू? उल्टा बोल दिया। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कॉइन से डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत? तब हमको ये नहीं समझ में आ रहा, शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जब से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया शुरू हुआ है
कि जब वो तुमको बोल नहीं रहा है कि तुम उसका वॉल्यूम निकालो, तो क्यों तुम लोग बैठ करके सोल्व कर रहे हो उसको? सीधे डाटा क्यों नहीं रख रहे हो? डाटा रखो, काट छाट करो। श्रेया बस ये काम कर रही है, वो जो निकाल नहीं रही है। सीधे वैल्यू रखो। जब उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, कॉइन का कहीं पे वॉल्यूम मत निकालो, वॉल्यूम निकालो, कहीं पे बोला है क्या? वो तो निकाल रहे हैं बैठ करके वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। अरे भैया सीधे रखो ना। जब तुम इस चीज को समझ पा रहे हो, इधर नंबर ऑफ कॉइन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई वॉल्यूम ऑफ कौन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कॉइन। कोई दिक्कत? जरा देखना। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि कैपिटल आर से हम डिनोट कर दिए हैं सब। इसका क्या होगा? पाई, ऐसी पाई खत्म हो गया। इसका डायमीटर 4.5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? ठीक है, 5 से 9 बार में, 5 से 4 बार में 9/4। याद रखना 9/4, 9/4। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, 5। इसका डी है 1.5, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 3/4। तो 3/4 और एच कितना है? 0.2, यानी कि 2/10, यानी कि 1/5। इन हो गया। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? तो जो भी सबसे नीचे में सबसे ऊपर में चला जाएगा, जो बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा, 9 इंटू 9 इंटू 5, जो सबसे नीचे में सबसे ऊपर चले जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 5, और ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3। ये 4 4 ऐसे ही खत्म हो गया, 3 3 जा 9 ऐसे ही खत्म हो गया। 25 9 जा 225, 225 सिक्के लगेंगे। तो जो काम करना नहीं है उसमें करके टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन हॉलो सिलेंडर पे चलते हैं। हॉलो सिलेंडर क्वेश्चन है, द एक्सटर्नल डायमीटर। हॉलो सिलेंडर समझ में आ रहा है ना? उसमें दो रेडियस रहेंगे, एक एक्सटर्नल होगा, एक इंटरनल होगा। हाइट तो सेम ही रहेगा। द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एन आयरन पाइप, ऑफ एन आयरन पाइप इज 25 सेंटीमीटर and its length is 20 centimeter. If the thickness of pipe is 1 सेंटीमीटर, हॉलो सिलेंडर है तो उसमें कुछ मोटाई रहेगा। अब इसका यूज करोगे, यानी कि अगर बात करते हैं सपोज डेट, अगर इसका डायमीटर 24 आता, डायमीटर 24 आता एक्सटर्नल डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाता? कैपिटल एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाता? 12। इंटरनल रेडियस कितना हो जाता? 12 माइनस 1, क्योंकि पाइप की मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो अंदर वाला क्या होगा? -1 हो जाएगा। हाइट में माइनस नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्यूबाइड, क्यूब और क्यूबाइड बना रहे थे तो लेंथ में भी दोनों तरफ से माइनस हो रहा था, ब्रेथ में भी। वो चीज इसमें नहीं होगा। हॉलो सिलेंडर है ना, जितना हाइट बाहर से रहेगा उतना ही हाइट अंदर से रहेगा, बस रेडियस कमेगा। थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड दी वॉल्यूम एंड TSA ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम निकालना है और TSA निकालना है। यहां देखो,
जब भी हम लोग ऐसे केस में बात करेंगे वॉल्यूम का मतलब है कि मटेरियल जो है वो कितना लगा है उसके बात करना। ठीक है, ये नहीं कि बीच में खाली जगह है उसको वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, वो तो उसका कैपेसिटी हो गया, कितना सामान वो रख सकता है। बस समझ में आ रहा है ना? तो क्या होगा उसका इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा? एक तरह से कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर जो होगा, याद रखना, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो बाहर का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच, और अंदर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन कर लो, एच भी कॉमन करो। समझ में आ रहा है? अब चाहो तो तुम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो। इतना गुस्से से क्यों देख रही आदिति? मारेगी क्या हमको? हैं? मन ही मन सोच रही होगी छुट्टी तो कर भाई कितना पढ़ाएगा, सब आज ही पढ़ा देगा। यार देखो, पाई का वैल्यू कितना, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हाइट 20 सेंटीमीटर। यहां देखो आर प्लस आर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे 12 11 23 और आधा आधा मिलकर 24 हो गया। और आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये तो थिकनेस ही मिलेगा ना। बड़ा वाला रेडियस में से छोटा वाला रेडियस को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा उसका, थिकनेस। यानी कि वो तो 1 दिया हुआ है, घटा के भी देख लो तो 1 ही आ रहा है। बात नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कटेगा वटेगा नहीं, मल्टीप्लाई ही कर लो अपना। ठीक है, जो भी आ जाए इतना सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? टीएसए निकालते वक्त क्या हुआ, इधर बोलो पैसा हमको देना है, पैसा नहीं देना है। ठीक, याद रखना। अरे 24 हम एग्जाम्पल लिए थे, 25 दिए हुए हैं। याद देखो टीएसए टोटल सरफेस एरिया, तो किसी हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरनल के डायमीटर चर्चा कर दिए ना। बेवकूफ है क्या, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर किसमें होगा, यहां देखना इधर, ये जो है एक हॉलो सिलेंडर है, या फिर सिलेंडर है जिसका इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होगा, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, और इसके लिए क्या बोले थे, बाहर का सर्कल माइनस अंदर का सर्कल, ये जो रिंग है ये भी तो एरिया होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने हैं, 2 है। तो यहां देखो टीएसए क्या होगा, देखना 2 पाई कैपिटल आर एच, बाहर का हो गया, ये बाहर का हो गया। जब अंदर का बात करेंगे 2 पाई स्मॉल आर एच, और ये जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन कर लेंगे, और ऐसा ऐसा 2 बार, तो 2 पाई कॉमन, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर कॉमन कर लिए हैं, बाहर का एरिया पाई आर स्क्वायर, अंदर का स्मॉल पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक इधर भी है दूसरा इधर भी है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसको अपना रख करके सोल्व कर लो। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जरा देखना, 2 पाई कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, और वो फॉर्मूला याद रहता नहीं है, बाकी तुम लोग याद कर पाओ तो अच्छी बात है। याद रखना इन दोनों में से पहले क्या कॉमन होगा, देखना 2 पाई एच कॉमन होगा, आर प्लस आर, इधर देख, इसको फैक्टराइज कर दो, 2 पाई आर प्लस आर इंटू, क्या 2 पाई आर प्लस आर कॉमन हो गया, 2 पाई आर प्लस आर क्या हो गया कॉमन, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। देखो यहां पे क्या बच गया, एच,
एच प्लस आर माइनस आर, ये बन गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, 2 पाई बड़ा वाला रेडियस प्लस छोटा वाला रेडियस इंटू एच प्लस, ये जो आर माइनस आर को कहीं कहीं क्वेश्चन में डी लिखा रहता है, डी नहीं तो टी लिख देगा। टी का मतलब थिकनेस, बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, थिकनेस मिलेगा ना। तो कहीं कहीं बुक में ये टी लिखा रहेगा, तो उससे घबराना नहीं है। तो टी क्या है, तो टी का मतलब है थिकनेस। ठीक है, ये सारे जो कुछ दिया हुआ यहाँ पर रख दो, तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है।